फाइनेंशियल प्लानिंग, ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सही मतलब क्या होता है? और क्या आप भी खुद के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं? अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो आप अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर हमारी जेड फंड्स ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जेड फंड्स इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां पर आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ अब आप 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जेड फंड्स ऐप पर। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आइए सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से प्लान करते हैं ताकि आप अपने पैसे को ठीक से मैनेज कर पाएं अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। आपके शॉर्ट टर्म गोल कार खरीदना, वेकेशन प्लान करना जैसे हो सकते हैं, और वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करूं तो रिटायरमेंट प्लान करना या अपना ड्रीम हाउस प्लान करना या अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में अदर कंपोनेंट्स भी आते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी सेविंग्स और बजटिंग एटसेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है। ऐसे बहुत से रीजन हैं जिसकी वजह से हर इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। आइए एक एक करके सभी रीजंस को डिस्कस करते हैं। लार्ज कॉर्पस, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हर इंसान अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं ताकि लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे कि सीरियस मेडिकल एंड कंडीशंस हो जाना या फिर नौकरी चली जाना एटसेट्रा जैसी सिचुएशंस को इजीली बीट किया जा सके। अगर आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होगा तो आप ऐसी सिचुएशन में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। टू बीट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस अनसर्टेनिटी से आसानी से डील करने के लिए हर इंसान को सही समय पर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि अगर ऐसी सिचुएशन में आसानी से सर्वाइव किया जा सके। इसीलिए आपको भी अपने फाइनेंसेस को समझकर आज ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। टू अचीव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, आज हर किसी के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल सेट होते हैं जैसे कि घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना हो। इन सभी गोल्स को तभी अचीव किया जा सकता है जब फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, क्योंकि इन गोल्स को कोई भी एक महीना, एक साल में नहीं अचीव कर सकता। इन सभी गोल्स के लिए सालों पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है जो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग करके की जा सकती है। टू मैनेज एक्सपेंसेस वाइसली, राइट फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, साथ साथ एक अपना बजट भी बना सकते हैं और हर महीने के लिए अपने खर्चों और जरूरतों के अकॉर्डिंग ताकि बेफजूल के खर्चों को कम किया जा सकते हैं। एक्सपेंसेस को ठीक से मैनेज करने के लिए आप बजट बना सकते हैं ताकि आप फिगर आउट कर सके कि आप कहाँ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और जो भी बजट आप बनाते हैं उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिए। टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप अपने पैसे को सही मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी बना सकते हैं। लेकिन किसी भी मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए। साथ साथ आपको कभी भी अपनी मनी को एक जगह पार्क नहीं करना चाहिए और अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए ताकि रिस्क भी कम हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ ईजी स्टेप्स के बारे में। जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए। आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ठीक से बजटिंग करना। अगर बजटिंग ठीक से नहीं की जाए तो हो सकता है कि आप फाइनेंशियल गोल्स को पूरा भी ना कर पाएं। इसीलिए आपको हर मंथ के लिए अपना एक बजट बनाना होगा अपनी सैलरी, खर्चों, ज़रूरतों, ईएमआई और लोन्स के हिसाब से, और डिसाइड करना होगा कि कहाँ अपनी इनकम का कितना पोर्शन आपको एलोकेट करना है। साथ साथ आप जो भी बजट बनाते हैं उस बजट से स्टिक रहिए ताकि आप एक्स्ट्रा खर्चे को कम कर सकें। लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़रूरी होता है लाइफ इंश्योरेंस लेना। हम सब में से कोई भी नहीं जानता कि कल क्या हो जाए, तो लाइफ की ऐसी अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए मदद करता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है या फिर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए ताकि अगर आपको किसी भी अनसर्टेन रीज़न की वजह से कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो। लाइफ इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड का अमाउंट असाइन नॉमिनी को दिया जाता है अगर इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी आपकी टॉप लिस्ट में होना चाहिए।
आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपने परिवार के सभी मेंबर्स के लिए लेना चाहिए, ताकि किसी को कोई भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट इजीली करवाया जा सके बिना अपनी सेविंग्स को एग्जॉस्ट किए। हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आप किसी अच्छे हॉस्पिटल से क्वालिटी ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने कवरेज का यूज़ करके। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं कंसीडर करते हैं तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके घर का कोई मेंबर बीमार पड़ जाए या फिर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी सारी सेविंग्स का यूज़ करना पड़ जाएगा, जो कि आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को भी इम्पैक्ट करेगी। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल प्लानिंग का एक और बहुत अहम हिस्सा है कि इमरजेंसी सेविंग्स बनाना। मान लीजिए आपकी अगर जॉब चली जाती है या फिर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन दोबारा से सामने आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप अपने इमरजेंसी फंड्स का यूज़ करते हुए अपने और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सकते हो आसानी से अपनी इमरजेंसी फंड्स के जरिए। जनरली इमरजेंसी सेविंग्स आपकी 3 to 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस रह सकते हैं और इसका कुछ हिस्सा आप बैंक अकाउंट में पार्क कर सकते हैं और कुछ हिस्सा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर सकते हैं बैंक अकाउंट से बेटर रिटर्न्स रखने के लिए। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। मार्केट में बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए। कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट एक्सेट्रा। आप इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि आप एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और इन्वेस्ट करें अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे, जिसमें कि रिस्क भी कम हो और रिटर्न का पोटेंशियल भी अच्छा हो। गोल प्लानिंग हम सबके ही कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही इन गोल्स को अचीव कर पाते हैं, वो भी ऐसे लोग जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है। गोल प्लानिंग के लिए आप अपने गोल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं और उसके सामने असाइन कर सकते हैं कुछ टाइम डेडलाइंस, जिस टाइम पीरियड में आपको वो गोल अचीव करना है और आपको उसके लिए कितनी अमाउंट चाहिए। और उन गोल्स के टाइम होराइजन को देखते हुए उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान किया जा सकता है। टैक्स प्लानिंग अपनी इनकम पर टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स डिफाइन किए लाइक पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस स्कीम्स, और कुछ पेमेंट्स भी डिफाइन लाइक बच्चों की स्कूल फीस हो या फिर एलआईसी प्रीमियम पेमेंट हो, जिनके अंदर आप टैक्स डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं अप टू ₹1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए आप बड़ी वाइसली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स चूज करके लाइक म्यूचुअल फंड्स, जहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा तक पार्क करने पर 10% का टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो भी ₹1 लाख के गेन के ऊपर। यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं और इस पर गेन का पोर्शन 1 लाख से कम होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर 1 लाख से ज़्यादा का रहता है तो ओनली 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है आपके टोटल गेन्स पर। और वहीं अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी बेनिफिट है, जहां अगर आप 3 साल से ज़्यादा तक अपनी होल्डिंग्स को पार्क करके रखते हैं तो आपके गेन्स पर सिर्फ 20% का टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो भी आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, जो कि इफेक्टिवली निकल कर आता है लगभग 10% के आसपास का। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वेरी वाइसली चुने, ताकि आप रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स एफिशिएंसी भी अचीव कर पाएँ। ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से बात करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर हमारी जेड फंड्स ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.